हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 पोलिनोमियल के थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम लोग। इसके पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक को सॉल्व किया था, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो थे सिमिलर थे। यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन 16 पे। क्वेश्चन 16 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर द सम ऑफ हुज जीरोज इज 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। क्वेश्चन है कि किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज का सम जो है वो 0 है और उनका प्रोडक्ट जो है -1 है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, हमें पहले तो पोलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और उसके बाद हमें उसका जीरोज निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px के कितने जीरोज होते हैं? 2 जीरोज होते हैं। अल्फ़ा और बीटा हम लोग मान सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर px जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल है, जहाँ a 0 के इक्वल नहीं है, तो कह सकते हैं दिस इज एन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और दिस इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए उसके जीरोज का सम जो होता है क्या होता है? -b/a, और उनका प्रोडक्ट क्या होता है? वो होता है c/a। तो हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो है कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, और अल्फ़ा बीटा कितना दिया हुआ है? तो -1 दिया हुआ है। यानी जीरोज का सम जो है हमारा 0 है, और जीरोज का प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो है -1। तो हम लोग जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए अगर उसके सम ऑफ जीरोज और उनका प्रोडक्ट जो है दिया हुआ हो तो पोलिनोमियल क्या होगा? तो पोलिनोमियल होता है px = एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इस पोलिनोमियल में हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 0 के बराबर है, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा जो है -1 के बराबर है। तो हमें px क्या मिल गया? तो हमें px मिल गया, पोलिनोमियल मिल गया एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है फाइंड द पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल हम लोगों ने फाइंड कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है। तो 4 जीरोज, यानी जीरोज निकालने के लिए हम लोग px को किसके इक्वल करते हैं? 0 के इक्वल करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू a प्लस बी के फॉर्म में, और यहाँ से हम लोग को x का 2 वैल्यू मिलता है, एक x = 1 और दूसरा x = -1। ठीक है, तो हम लोग का पोलिनोमियल हो गया ये, और आंसर हो गया, यानी जीरोज हो गए 1 और -1। अल्फ़ा हो गया 1, बीटा हो गया -1। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग को क्या निकालना है? पोलिनोमियल निकालना है। कैसा पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, और उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज का सम कितना दिया हुआ है? तो जीरोज का सम जो है 5/2 है, और जीरोज का प्रोडक्ट कितना है? तो 1 है। तो हम लोग जानते हैं कि पोलिनोमियल जो है px = एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए जीरोज का सम यानी अल्फ़ा बीटा का जो सम होता है -b/a होता है, और अल्फ़ा बीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो c/a होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसके सम जो हैं जीरोज के वो 5/2 हैं,
यानी यहाँ अगर मान लिया जाए कि अल्फ़ा और बीटा जो है इस पोलिनोमियल का जीरोज है, तब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है कितने के बराबर दिया हुआ है, तो 5/2, और दोनों का प्रोडक्ट जो है कितने के बराबर है, तो 1 के बराबर है। हम लोग जानते हैं, इसके पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर रूट के प्रोडक्ट या जीरोज के प्रोडक्ट और जीरोज के सम हम लोग को मालूम हो तो हम लोग पोलिनोमियल लिख सकते हैं। तो पोलिनोमियल कैसे लिखेंगे, तो वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 5/2 एक्स और अल्फ़ा बीटा 1, तो हमें पोलिनोमियल कितना मिल गया, तो मिल गया हम लोग को x² माइनस 5x/2 प्लस 1। ये पोलिनोमियल हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया हम लोग का पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हमें इस पोलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल करके उसको सॉल्व करते हैं। तो कह सकते हैं फॉर जीरोज के लिए वी कैन टेक px इक्वल टू 0। हियर px इज 2x² माइनस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। यानी हम लोग का क्या हो गया, 2x² माइनस 5x प्लस 2 वेंट टू द अनदर साइड, दैट इज 0। अब हमारे पास क्या है, 2 2 जा 4। 5x को हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1, दैट इज वी कैन राइट 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये हो जाएगा 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2, और यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x माइनस 2। अब दोनों में x माइनस 2 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 1। अब इन दोनों फैक्टर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे जीरो के इक्वल करके तो यहाँ मिल जाएगा x इक्वल टू 2, और जब हम लोग 2x माइनस 1 को जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा x इक्वल टू 1/2। यानी x के दो वैल्यूज मिल गए 2 और 1/2। इसको अल्फ़ा मान सकते हैं और इसको बीटा मान सकते हैं। यानी हम लोग को इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरोज मिल गए। ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19. Find the quadratic polynomial whose roots is root 2 and their product is sum of whose roots is root 2 and their product is 1/3। यानी यहाँ भी दो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 की तरह, जहाँ सम ऑफ रूट जो है यानी दो जीरोज का सम जो है रूट 2 दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट जो है 1/3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। यहाँ दिया हुआ है कि एक इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, जिसके दो रूट हैं, दोनों ही रूट जो हैं क्या है, एक है आपका x इक्वल टू 2/3 और दूसरा है x इक्वल टू -3। इन दोनों रूट को हम लोग मान सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 2/3 और बीटा इक्वल टू -3। तो हमें क्या करना है, a और b का जो वैल्यू है उसे फाइंड करना है। चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, तो ये होता है c/a। यहाँ अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है 2/3 और -3, तो हम लोग पहले में पुट करते हैं तो हो जाएगा 2/3 प्लस -3, और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है यहाँ 7, तो -7/a हो गया। ठीक है।
यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2/3 माइनस 3 इजकल टू -7/a, और ये हो गया 2 माइनस 3 3 जा 9/3 इजकल टू -7/a, और ये हो गया -7/3 इजकल टू -7/a। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, a इजकल टू हो गया 3। ठीक है, सेकंड यहाँ पे हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। अब हम लोग के पास है अल्फ़ा बीटा इजकल टू c/a। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है, तो अल्फ़ा है 2/3 इंटू -3 इजकल टू c का वैल्यू कितना है b, और a का वैल्यू कितना है a। तो यहाँ हम लोग का हो गया 3 से 3 कैंसिल, -2 इजकल टू b/a। लेकिन a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो a का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ 3 पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा b इजकल टू -6, यानी a का वैल्यू हो गया 3 और b का वैल्यू हो गया -6। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वांटिटी दिया हुआ है, इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 प्लस 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, तो पोलिनोमियल इज गिवन दैट 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 एंड फैक्टर x प्लस a। अब क्या करते हैं, x प्लस a को 0 के बराबर सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x इजकल टू -a। 4 जीरोज यानी x इजकल टू a जो -a जो है इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। 4 जीरोज के लिए हम लोग px को क्या कर सकते हैं, 0 के बराबर लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे x का वैल्यू -a पुट करने पर -a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू -a प्लस 5 इंटू -a प्लस 10 इजकल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा, -a का स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5 प्लस 10 इजकल टू 0। -2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 10 हो गया, यानी a इजकल टू 10/5 यानी 2, यानी a का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन 21 पे। 21 क्या कहता है देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि 2/3 जो है इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। इसका मतलब हुआ कि x माइनस 2/3 विल बी द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। यानी 2/3 अगर इस पोलिनोमियल का 0 है तो x माइनस 2/3 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि x माइनस 2/3 को 0 के बराबर अगर हम लोग लिख कर इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2/3। यानी अगर मान लेते कि x माइनस 2/3 इसका फैक्टर है और इसको 0 के बराबर करके सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2/3। यानी 2/3 क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है, रूट्स है। तो अगर दिया हो कि 2/3 इस पोलिनोमियल का जीरोज है तो x माइनस 2/3 इस पोलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 2/3। यानी कह सकते हैं 3x माइनस 2 जो है इस पोलिनोमियल क्या क्या है, फैक्टर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3x माइनस 2 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। हम लोग का दिया हुआ है पोलिनोमियल 3x³ प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग पोलिनोमियल 3x माइनस 2 से, तो क्या आता है, यहाँ 3x³ है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x स्क्वायर ले लेते हैं। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x³ और माइनस 2x स्क्वायर। सेपरेट करते हैं माइनस और यहाँ प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और 16 टू कितना आ गया हम लोग का, 18x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18 आ गया।
फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे 6 प्लस 6, तो 6 3 जा 6x, तो 6 3 जा 18x स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12x, यहाँ भी माइनस करेंगे माइनस और यहाँ प्लस, तो ये हो गया 18 कैंसिल, ये हो गया 15 और 12 27x माइनस 18। अब क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 3 जा 27x माइनस 9 2 जा 18, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। यानी हम लोग का कोशेंट क्या मिला, तो कोशेंट मिला हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करेंगे 0 के बराबर करके, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 9, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इजकल टू 0, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इजकल टू 0, यानी ये हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इजकल टू 0, यानी x के दो वैल्यूज मिले, एक मिला -3 और दूसरा भी मिला -3। यानी इस पोलिनोमियल के कितने रूट्स हो गए, तो इस पोलिनोमियल के 3 रूट्स होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है क्यूबिक पोलिनोमियल है, हाँ, डिग्री 3 का पोलिनोमियल, और डिग्री 3 के पोलिनोमियल के कितने रूट्स होते हैं, 3 रूट्स होते हैं। तो एक रूट जो है 2/3 है और अनदर जो 2 रूट हैं वो निकालने थे, जो होंगे -3 और -3, यानी इसके 3 रूट्स हो गए। एक हो गया आपका 2/3, सेकेंड हो गया -3 और थर्ड हो गया ये 3 जो हैं इसके रूट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का क्लास यहीं समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 21 तक को हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 2B में, जहां हम लोग को पढ़ना है क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।